एक सुंदर शाम थी। नदी के किनारे शीतल हवा बह रही थी और दूर कहीं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी एक और रख दी और मुस्कुराते हुए मोबाइल में कुछ लिखने लगे, मानो किसी प्रियजन से हंसी खुशी की बात हो रही हो। वास्तव में कान्हा गोपियों से चैटिंग कर रहे थे, शरारत भरी मस्ती भरी बातें। तभी वहाँ राधा आई। उनके चेहरे पर कान्हा को देखकर एक उजास था, पर जैसे ही उन्होंने कृष्ण को मुस्कुराते हुए मोबाइल में डूबा देखा, उनका मुखमंडल मुरझा गया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये कान्हा किससे इतने हंसकर बातें कर रहे हैं, और बिना कुछ कहे क्रोध में वहाँ से लौट गयी। श्री कृष्ण ने उन्हें जाते देखा और उनकी आंखों में उदासी भर आई। मन में बस यही ख्याल था, राधे मैं तो तुम्हारे लिए ही एक कविता लिख रहा था। फिर शुरू हुआ श्री कृष्ण का राधा को मनाने का सिलसिला। पहले उन्होंने राधा की प्रिय चॉकलेट लाकर दी। एक दिन कृष्ण एक प्यारा सा टेडी बियर लेकर राधा के पास आए। राधा अब भी क्रोधित थी, परंतु कृष्ण ने मुस्कुराते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, तेरे बिना शाम ढलती नहीं राधे, तेरे बिना बातें चलती नहीं राधे, तेरा गुस्सा भी प्यारा लगता है मुझे, क्योंकि उसमें भी मोहब्बत छुपी होती है राधे। यह सुनकर राधा का चेहरा धीरे धीरे कोमल हो गया। उनकी आंखों में नमी आ गई, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान भी उभर आई। उन्होंने टेडी बियर ले लिया और फिर अगले ही पल राधा और कृष्ण खुले मैदान में फूलों के बीच प्रेम में नृत्य करने लगे, जैसे रूठना और मनाना भी प्रेम का ही एक मधुर स्वरूप हो। और अंत में एक मधुर आवाज गूंजी, प्रेम में ना रूठना बड़ा होता है, ना मनाना छोटा। जब राधा रूठती है तो कृष्ण हर हद पार कर उन्हें मना लेते हैं। इसी प्रेम का नाम ही तो राधा कृष्ण है।